तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और तो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं पूजा। सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 8 बज चुके थे और सारा काम फिनिश करने के बाद हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग भी कर लीजिए। तो पूजा करने के बाद जो है मैंने जो कपड़े धुले थे, मम्मी ने तो पहले ही धुल दिए थे अपने नहाने से पहले ही। तो मेरे जो कपड़े थे मैंने भी नहाते समय धो दिए थे। तो पूजा करने के बाद उनको फैला रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने कपड़े फैलाने के लिए बाहर आ रही हूँ और यहाँ गोपी भी घूम रहा है। तो काफ़ी टाइम के बाद शायद मुझे कई वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें गोपी शायद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो आज काफ़ी टाइम से लग रहा है कि हाँ कि गोपी भी आया है वीडियो में। तो यहाँ मैं अपने कपड़े सुखाने के लिए फैला रही थी और ये सब करने के बाद फिर मैंने बाल बनाए और अपना फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। तो यही सब रूटीन चलता रहता है, सबके घरों का यही है। छोटे मोटे काम करते रहो, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो सभी लोग अपने घर में अच्छे से बस रहें, साफ़ सुथरे रहें, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। तो यही बस ज़िंदगी है औरत के। तो बस यही है कि चलता रहता है कुछ ना कुछ। कभी ये घर के काम कभी निमटते ही नहीं हैं, कभी भी नहीं निपटते हैं। तो यहाँ ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर। और अंदर आने के बाद जो है रेडी हो गई हूँ। करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद मैं जो हूँ यहाँ किचन में आने के बाद जो है मैं ये मैगी जो चाउमीन थी तो ये गरम कर रही हूँ। तो ये मैंने खुद नहीं बनाई है, ये भाभी ने हमारे लिए बना के भेजी थी। तो इसको मैंने इसमें फिर से प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी फिर से और ज़्यादा डाल के फिर इसको अच्छे से दोबारा तेल डाल के गरम किया, क्योंकि ये ठंडी हो चुकी थी। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो बाज़ार से कुछ भी ऐसा हम लोग नहीं खा रहे हैं। तो आप लोग कहोगे कि बाहर से मत खाइए, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि भाभी ने घर में ही बना के भेजी थी हमारे लिए। तो मैंने नाश्ता लगा लिया है अपने लिए, मम्मी के लिए और अंश के लिए। तो हम लोग खा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। तो होता है, भाभी इतनी प्यारी हैं कि इतनी दूर से ही मतलब हमारे लिए जो भी वो अच्छा कुछ बनाती है ना, तो वो भेजते ज़रूर हैं। तो ऐसी भाभी भगवान सबको दे। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। तो ये सब आज मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसी वजह से ये सब काम मुझे ही देखना पड़ा। तो यहाँ अंश भी पढ़ाई कर रहा था बैठ के मेरे पास ही, और उसको भी पढ़ा रही थी और ना सब्ज़ी भी काट रही थी। तो वही है, एक पंथ दो काज, दोनों काम हो रहे थे तो साथ साथ, क्योंकि बच्चे अकेले से पढ़ते नहीं हैं, इधर उधर ध्यान बटा रहता है। तो ये अपना पढ़ाई भी करता जाए, अपना ट्यूशन का होमवर्क कर रहा था। तो यहाँ ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैंने प्याज व्याज कट किया, सारी तैयारी की सब्ज़ी को छौंक लगाने के लिए। तो यहाँ सब्ज़ी में छौंक लगाया फटाफट और सब्ज़ी बनाई, चावल बनाए, रोटी बनाई। और ये सब करने के बाद फिर 2-2:30 बजे लगभग हम लोगों ने खाना खाया। और खाने का तो ऐसा है, अगर जल्दी नाश्ता करते हैं तो जल्दी खाना खा लेते हैं टाइम से। अगर लेट होता है तो फिर लेट ही खाना होता है आजकल, क्योंकि सभी लोग घर में ही है ज़्यादातर। सभी ऐसा तो कुछ मतलब हो नहीं रहा है कि बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ दूध भी मेरा हो गया गरम, दूध रख दिया था मैंने। तो ये सब्ज़ी भी छूट गई है और बना दी है, फटाफट से सब्ज़ी बनाई, सब किया। तो सब्ज़ी बनाने के बाद जो 2-4 बर्तन होते हैं
तो वो मैं फटाफट से साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है कि काम को ना साथ के साथ अगर निपटा दें तो फिर काम बढ़ता नहीं है और आराम से फिर आपके पास ना मतलब आराम करने का भी टाइम बच जाता है। दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर किचन ऐसे ही पड़ा रहेगा तो फिर मुझे किचन की ही चिंता लगी रहती है और ये मेरा शुरू से ही है, अभी से नहीं। तो यहाँ सारे बर्तन धुल दिए हैं मैंने। हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। तो मैं यहाँ भर रही हूँ पानी और ये रानी और के लिए पानी कर रही हूँ, उसको पिलाना है। और फिर चलिए अभी चलते हैं रानी के कमरे में और उसको पानी को ना प्यास लगी हुई होगी, इस वजह से पानी पिला रही हूँ। देखो पानी पिल रहे हैं, देखा इनको कितनी प्यास लग रही थी, इसी वजह से ना। और ये इधर रानी है। हाय रानी, रानी देखो हाय बोल दो। अभी बोल रही है ये। तो ये ना बहुत ही प्यारी लगती है, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है कि मारती भी नहीं है और अच्छी लगती है। तो यहाँ इनको पानी पिलाऊंगी अभी शाम के। और मम्मी गई हैं भुट्टा लेने के लिए गई। उनको भुट्टे बहुत पसंद है तो वही। तो आज उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो इसी वजह से जो है सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से फिर मैं देख रही हूँ सारा काम। तो आज थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, जब मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो ऐसा ही लगता है। तो अभी शाम को पापा चले गए हैं ड्यूटी और गर्मी में आप देख सकते हैं कि पसीने कितने आ चुके हैं मुझे भी। और फैन और मम्मी भुट्टा लाने के बाद फिर अंश को ट्यूशन से लाई और ट्यूशन से लाने के बाद उन्होंने दिखा। यहाँ आप देख रहे हैं कि अंश कैसे खुश हो रहा है ना, भुट्टे को देख के वो बहुत खुश होता है। उसकी नानी को भी बहुत पसंद है ये सब और अंश के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी ये चीज़ें। तो उसको जब मैं खुश देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी खुशी मिलती है। और बच्चे को जब माँ खुश देखती है तो वो तो आप समझ ही नहीं सकते कि क्या एहसास होता है उस टाइम। तो काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि कभी कभी जब खुशियाँ आती हैं तो कितना अच्छा लगता है। मतलब खुश भी होते हैं और गम के मतलब खुशी के आंसू भी निकल आते हैं। तो यहाँ वही हो रहा था और अंश अपना लगा हुआ नानी के साथ। तो मैं यहाँ शाम की झाड़ू लगा रही थी और मम्मी जो है आग जला रही हैं चूल्हे में। मैंने कहा था कि आप जो गैस पर भून लो, तो अंश ने कहा कि नहीं नानी, हम लोग तो यहीं भूनेंगे बाहर ही, यहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा भूनने में। हमको कुकड़ी कुकड़ी बोलता है वो, वैसे भुट्टे भी बोलते हैं, कुकड़ी भी बोलते हैं, हर जगह का अलग अलग है, कैसे भी जो कोई बोलता है। मक्का भी बोलते हैं। तो यहाँ फटाफट से झाड़ू लगाई इन्होंने, फिर अपना कुकड़ी भून ली और फिर हम लोगों ने जो है ये। और अंश को बाहर बहुत अच्छा लगता है, वो बाहर ज़्यादा मतलब कहता है नानी चूल्हे पे ही बना लो खाना, क्योंकि उसको भी घूमने के लिए मिल जाता है ना टाइम। क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, शाम को थोड़ा सही होता है पर हम उसको बाहर बहुत कम निकालते हैं क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो बच्चा है अभी, तो पूरी उसको इतनी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है ये गोभी भी आ गया था शाम के टाइम, तो इसको भी अपना घूमने के लिए। और ये चिड़िया जो जा रही है ये भी, तो यहाँ घूमते रहते हैं पशु तो नहीं है यहाँ, पशु तो सिर्फ हमारे घर में है, बकरी जो हमने पाली हुई है वही है। तो ये पीकॉक है जो इतना अच्छा लगता है ना, और ये आते ज़रूर हैं दिन में, कितनी बार घूम लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मम्मी इसको मक्खी के दाने निकाल के डाल रही थी पर ये आया नहीं पास में। तो ये सब देख के बहुत खुशी सी मिलती है और बच्चे को देख के तो और भी ज़्यादा खुशी। तो यहाँ दोनों नाती और नानी दोनों लगे हुए हैं अपना भुट्टा भूनने में। और अंश ये जो लोवर पहन रही है मैं विशाल से लेके आई थी इसके लिए। इसकी टी शर्ट जो है वो दूसरी लेके आई थी तो वो इसने नहीं पहनी आज। तो विशाल से मैं जो लाई थी वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि दिखाना चाहती थी, पर क्या हुआ कि उसको सामान को जब मैं घर में लाई तो मैंने उसको धुल दिया। ये लोवर वगैरह सब, अपने लिए भी एक लोवर लाई थी वो भी मैंने धुल दिया। और टी शर्ट वगैरह के जो ये सब धुलते समय ना इनके टैग जो थे ना वो सब निकल गए। तो
तो उससे क्या हुआ कि अगर मैं आप लोगों को दिखाती तो आप लोग सोचते कि ये शायद पुराने वाले हैं और ये हमें ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके धोने की वजह से ना उनके टैग जो कागज़ के होते हैं वो निकल गए थे, इसी वजह से मैंने नहीं दिखाया। तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि मैं इसके लिए एक लोअर टी शर्ट लाई थी और इसको चश्मे का बड़ा शौक़ है, इसके पापा को भी बहुत था। तो उसी वजह से इसके लिए एक चश्मा लाए थे और जैम वगैरह लाए थे इसके लिए, और अपने लिए एक लोवर लाई थी। बस इतना सा थोड़ा सा सामान लेके आए थे हम लोग। और तो यहाँ हम लोग अंदर आ गए थे और अंदर आने के बाद हम लोगों ने खाई भुट्टे। नींबू लगा के बहुत ही अच्छे लगते हैं, और किस किस को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे मिलके जब खाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अभी करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, मिलजुल कर रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। और बस और मैं क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो यही बस अपना ज़िंदगी है, चलती रहती है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ये सब चलते ही रहते हैं। कभी इंसान को, मेरे पापा कहते हैं कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो वही है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मम्मी पापा के सामने ऐसा बिल्कुल महसूस ना हो कि हाँ मुझे अंदर से कोई दुख भी है। और दुख तो हमेशा रहेगा ही मुझे, लेकिन बस सपना ये है कि अब हर वक्त दुख को जाहिर भी नहीं किया जाता ना। तो वही लगा रहता है कि बस अपना खुशी खुशी रहें। अगर मैं खुश हूँ तो बच्चा भी खुश है, मम्मी पापा भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं। तो एक इंसान के खुश होने से सब खुश हैं। तो चलिए अब करते हैं बाय बाय। तो